तुला राशि वालों, आज की तिथि है 13 नवंबर 2025 और दिन है गुरुवार। आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो रात्रि 11:34 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा। ज्योतिष में नवमी तिथि को रिक्ता तिथि की संज्ञा दी गई है। रिक्ता का शाब्दिक अर्थ है खाली या रिक्त। इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि इस दिन भौतिक इच्छाओं से मन को खाली करके आध्यात्मिक ऊर्जा को भरने का प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि इस तिथि पर नए भौतिक कार्यों जैसे गृह प्रवेश, विवाह या नया व्यवसाय शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह तिथि शत्रुओं पर विजय पाने, पुरानी बाधाओं को हटाने या किसी साधना को करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। आज आकाश में शाम 7:38 तक मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित होगा। मघा नक्षत्र ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह है राज्य सिंहासन। यह नक्षत्र हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वजों की ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसके स्वामी ग्रह केतु हैं जो आध्यात्मिकता और वैराग्य के कारक हैं। मघा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करने वाला, स्वाभिमानी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होता है। आज इस नक्षत्र का प्रभाव हमें अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा देता है। आज के योग की बात करें तो प्रातः 6:57 तक ब्रह्म योग था और उसके बाद पूरे दिन इंद्र योग प्रभावी रहेगा। इंद्र योग के स्वामी देवराज इंद्र हैं जो पद, प्रतिष्ठा, शक्ति और भौतिक सुखों के प्रतीक हैं। इस योग का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आकर्षण और नेतृत्व का गुण भरता है। आज इंद्र योग के प्रभाव से आप अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय यानी शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। आज दिन का सर्वश्रेष्ठ समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 के बीच है। यदि कोई ऐसा कार्य है जिसे आप टाल नहीं सकते तो इस मुहूर्त में करने का प्रयास करें, सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अमृतकाल शाम 5:21 से 7:01 तक रहेगा। यह समय भी ध्यान, मंत्र जाप और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन आज आपको जिस समय सबसे अधिक सावधान रहना है वह है राहुकाल, जो दोपहर 1:33 से 2:55 तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है और इस अवधि में उसकी भ्रामक ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, जिससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस काल में किसी भी प्रकार का लेन देन, नई डील या यात्रा की शुरुआत न करें। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन इंट्रोस्पेक्शन, पुरानी समस्याओं को सुलझाने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। इंद्र योग और गुरुवार का संयोग आपको मान सम्मान दिलाएगा, लेकिन रिक्ता तिथि बड़े भौतिक शुभारंभ के लिए अनुकूल नहीं है। अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विषय यानी तुला राशि के विस्तृत विश्लेषण में। तुला राशि वालों, आज ग्रहों का जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है वह है चंद्रमा का गोचर। आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में विराजमान है। ज्योतिष में एकादश भाव को लाभ स्थान कहा जाता है। यह भाव हमारी आय, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे मित्र और हमारे सोशल सर्कल का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, चंद्रमा यहाँ अकेले नहीं है। इसी भाव में छाया ग्रह केतु भी पहले से ही विराजमान है। तो आज आपके लाभ स्थान में चंद्रमा और केतु की युति बन रही है। यह एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण संयोग है। आइए अब परत दर परत यह समझते हैं कि यह विशेष ग्रह स्थिति और आज का पंचांग मिलकर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तुला राशि वालों, आज आपका मन लाभ और सामाजिकता के इर्द गिर्द घूमेगा। एकादश भाव में चंद्रमा आपको एक्सट्रोवर्ट बनाएगा। आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे, अपनी उपलब्धियों को साझा करना चाहेंगे। सिंह राशि का चंद्रमा आपको एक शाही और आत्मविश्वासी अनुभव कराएगा। लेकिन यहीं पर केतु का प्रभाव एक गहरा मोड़ लाता है। केतु वैराग्य और अलगाव का ग्रह है।
तो एक तरफ आपका मन कहेगा कि चलो पार्टी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पैसा कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मन के किसी कोने से आवाज आएगी, इन सब में क्या रखा है, असली शांति कहाँ है। ये चंद्र केतु की युति आपको भौतिक दुनिया में रहते हुए भी एक दार्शनिक की तरह सोचने पर मजबूर कर सकती है। इसे स्पिरिचुअल डिटैचमेंट कहते हैं। आज आप भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस कर सकते हैं, जो आत्मचिंतन के लिए एक बेहतरीन अवसर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा हो सकता है। दशम भाव यानी आपके कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो आपको विवेक और सही दिशा दे रहे हैं। और कर्म का फल एकादश भाव से मिलता है, जहां आज चंद्रमा बैठे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आज आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी। बॉस आपके काम की सराहना कर सकते हैं। कोई पुराना रुका हुआ इंसेंटिव या प्रमोशन लेटर आज आपको मिल सकता है। आज अपने सीनियर्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके लग्न में बैठे सूर्य आपको एक प्राकृतिक अधिकार और स्पष्टता दे रहे हैं। बस शनिदेव जो आपके छठे भाव में है, वो आपको याद दिला रहे हैं कि मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुप्रतीक्षित लाभ लेकर आ सकता है। एकादश भाव में चंद्र केतु की युति अप्रत्याशित लाभ का संकेत देती है। हो सकता है कोई ऐसी डील फाइनल हो जाए जिसकी आप उम्मीद खो चुके थे, या किसी पुराने निवेश से अचानक मुनाफा हो जाए। केतु का संबंध टेक्नोलॉजी और विदेशी मामलों से भी है, इसलिए यदि आपका व्यापार ऑनलाइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो आज विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। आज अपने बिजनेस नेटवर्क का पूरा उपयोग करें। किसी पुराने मित्र या संपर्क से आपको एक बड़ी बिजनेस लीड मिल सकती है। बस राहुकाल के समय कोई भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन करने से बचें। आर्थिक मोर्चे पर आज सितारे आपके पक्ष में हैं। लाभ स्थान का स्वामी सूर्य लग्न में बैठकर आपकी आय को सीधे आपके व्यक्तित्व से जोड़ रहा है, यानी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो को बढ़ाता है। आज धन का आगमन एक से अधिक स्रोतों से हो सकता है। चंद्र केतु की युति शेयर बाजार, क्रिप्टो या अन्य सट्टा गतिविधियों से अचानक लाभ दिला सकती है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है। मेरी सलाह यही है कि अगर लाभ होता है तो उसे तुरंत सुरक्षित कर लें, क्योंकि केतु जितनी तेजी से देता है उतनी ही तेजी से ले भी सकता है। छठे भाव में बैठे शनि आपको कर्ज लेने और देने दोनों ही मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। लग्न में बैठे सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि आपके विवाह के भाव पर पड़ रही है। सूर्य राजा है, और जब राजा लग्न में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर मैं यानी ईगो का भाव बढ़ जाता है। यह ईगो आपके और आपके जीवन साथी के बीच टकराव का कारण बन सकता है। आप अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं लाभ स्थान में चंद्रमा आपको सोशल बनाएगा, तो हो सकता है आप पार्टनर के साथ बाहर जाएं और अच्छा समय बिताएं। सलाह यह है कि बाहर तो जाएं, लेकिन बातचीत में अपनी मैं को पीछे रखें और हम को आगे रखें। प्रेम जीवन में आज एक अजीब सी कशमकश महसूस हो सकती है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के भाव में मायावी ग्रह राहु बैठा है। राहु भ्रम और ऑब्सेशन पैदा करता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव महसूस करें या किसी छोटी सी बात पर शक कर बैठें। चंद्र केतु का प्रभाव आपको रिश्ते में एक इमोशनल डिटैचमेंट भी दे सकता है। यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। आज अपने मन की बातों को स्पष्ट रूप से अपने पार्टनर से साझा करें। किसी भी तरह की असम्पशन या गलत फहमी को जगह न दें। पारिवारिक जीवन के लिए दिन अनुकूल है। दशम भाव में बैठे बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, माता और घर के भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाएगी। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भी है, तो आज उनसे कोई अच्छी खबर मिल सकती है या उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन घर को व्यवस्थित करने और अपनी सामाजिकता को बढ़ाने का है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, घर का माहौल अत्यंत शांत और सुखद बना रहेगा। आज आप घर में कोई छोटा मोटा बदलाव जैसे रीडेकोरेशन या क्लीनिंग का काम कर सकती हैं, जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। एकादश भाव में
चंद्रमा का गोचर आपके मन को अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए प्रेरित करेगा। हो सकता है आप किसी किटी पार्टी में जाएं या किसी को घर पर आमंत्रित करें। हालांकि चंद्र के साथ केतु होने के कारण हो सकता है कि सामाजिकता के बीच भी आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो या मन किसी गहरी सोच में डूब जाए। पंचम भाव में राहु के कारण बच्चों की संगति या उनकी पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। उनके साथ धैर्य से बात करें। लग्न में बैठे सूर्य के कारण आप चाहेंगी कि घर में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हो और यह सराहना आपको मिलेगी भी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और आपके लग्न में अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य बैठे हैं। यह कॉम्बिनेशन शरीर में पिट्टा यानी गर्मी को बढ़ा सकता है। इससे आपको एसिडिटी, सीने में जलन, सिर दर्द या त्वचा पर रैशेस जैसी समस्या हो सकती है। छठे भाव में शनि का होना यह संकेत देता है कि किसी भी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें। आज ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें और पानी भरपूर मात्रा में पिएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की एक परीक्षा ले सकता है। पंचम भाव में राहु का गोचर मन को कल्पना की उड़ानों में ले जाता है, जिससे किताबों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। आपका ध्यान आज रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी या कुछ रहस्यमयी विषयों में ज्यादा लगेगा। यह अच्छी बात है, लेकिन अपने कोर सब्जेक्ट्स को नजरअंदाज न करें। आज के दिन मघा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प भी देगी। आपको बस अपने मन को अनुशासित करना है। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह लाभ सामाजिक विस्तार और आत्मविश्लेषण का एक शक्तिशाली मिश्रण है। करियर और फाइनेंस में आपको अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपकी इच्छाएं प्रबल होंगी, लेकिन साथ ही आपको अपने ईगो पर नियंत्रण रखना होगा और रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। और अब आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की महासूचना। आज की महासूचना आपके लाभ स्थान में बैठे केतु से जुड़ी है। केतु ध्वजा यानी झंडे का प्रतीक है। आज आपकी सफलता का झंडा आपके सोशल सर्कल और नेटवर्क में लहराएगा। आपकी महासूचना यह है कि आज आपका लाभ लोगों से जुड़ा है, अकेलेपन से नहीं। आज अपने फोन को उठाएं और उन पुराने दोस्तों या संपर्कों को फोन करें जिनसे आपने महीनों से बात नहीं की है। आज किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपकी एक छोटी सी हेलो आपके लिए किसी बड़े अवसर का दरवाजा खोल सकती है। आइए अब आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए कुछ दिव्य और वैज्ञानिक उपायों की बात करते हैं। पहला उपाय सूर्य से जुड़ा है। जैसा कि हमने विश्लेषण किया, सूर्य आपके लग्न में है, जो आपकी आत्मा, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व है। सूर्य को बल देने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, एक चुटकी रोली या कुमकुम और एक लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। यदि संभव हो तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। यह स्तोत्र आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि करता है और हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। दूसरा उपाय देवगुरु बृहस्पति के लिए है। आज गुरुवार है और बृहस्पति आपके कर्म और सुख भाव को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। बृहस्पति को प्रसन्न करने का अर्थ है अपने विवेक और सौभाग्य को जागृत करना। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। यह आपके ऑरा को शुद्ध करेगा। इसके बाद मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। यह आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करेगा, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। और तीसरा उपाय चंद्र केतु युति के लिए है। लाभ स्थान में चंद्र केतु की युति मन में बेचैनी और वैराग्य का भाव पैदा कर सकती है। इसके संतुलन के लिए आज शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें और अपने पितरों के नाम पर किसी गरीब या जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें। मघा नक्षत्र के देवता पितृ हैं और केतु भी पितरों से जुड़ा है। यह उपाय करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, मन शांत होगा और लाभ में आ रही रुकावटें दूर होंगी। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आप आज के दिन की ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। याद रखें, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पर हमारे कर्म ही हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं।
अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।